गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग गेट का क्लास पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गेट का जो पहला फॉर्म था ये वाला, आई गेट इट डन। हम लोग इसी को कर रहे थे, है ना। आई गेट इट डन मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग काम करवाते हैं किसी और से, बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हम लोग खुद करते हैं और बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हम लोग दूसरों से करवाते हैं। तो जो हम लोग काम दूसरों से करवाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी पे हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था ये वाला फॉर्म हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आई गेट इट डन मैंने बोला था, जैसे मान लो कि जूता पॉलिश करवाना है या कपड़े प्रेस करवाना है या बाल कटवाना है, बाल कलर करवाना है ना। तो हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं इस तरह से, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, है ना। आपको अगर पूछना है कि क्या आप अपना जूता पॉलिश करवाते हो, तो कैसे हम लोग बात किए थे, डू यू गेट योर शूज पॉलिश्ड। तो हाँ, मैं करवाता हूँ। कैसे बोलूँगा, यस आई गेट इट डन। मतलब ये फॉर्मूला नहीं बोलना है, फॉर्मूला पे सेट करके हमको बोलना है आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। और नहीं करवाता हूँ तो आई डू नॉट गेट माई शूज पॉलिश्ड। मैं खुद करता हूँ तो आई डू इट ऑन माई ऑन, यानी आई पॉलिश माई शूज ऑन माई ऑन। इसी तरह जब हम ही की बात करते हैं, डज ही, सवाल कैसे करेंगे, डज ही गेट इट डन, यानी डज ही गेट हिज शूज पॉलिश्ड। तो हाँ, वो करवाता है। यस ही गेट्स हिज शूज पॉलिश्ड, नहीं करवाता है तो ही डज नॉट गेट हिज शूज पॉलिश्ड, वो खुद करता है। तो ही डज इट ऑन हिज ऑन, मतलब ही पॉलिशेज हिज शूज ऑन हिज ऑन, या खुद से अपना काम करता है वो। तो ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद अगर हमको बात करना है तो दूसरा फॉर्मूला जो आता है, कंप्लीट हो गया है आपका, आई गेट इट डन कंप्लीट हो गया। या एक राउंड फिर करो, इसको फिर से करके देखते हैं एक बार। एक हम लोग वर्ड लिखते हैं, जैसे है हमारा बाल कलर करवाना। क्या आप अपने बाल कलर करवाते हो सर? डू यू गेट योर हेयर कलर्ड, है ना। डू यू गेट इट डन, फॉर्मूला पे अगर बोलेंगे तो बोलेंगे डू यू गेट इट डन, यानी डू यू गेट योर हेयर कलर्ड। तो हाँ, मैं करवाता हूं। कैसे बोलूंगा, यस आई गेट इट डन, यस आई गेट माई हेयर कलर्ड। अगर नहीं करवाता हूं तो आई डू नॉट गेट माई हेयर कलर्ड, मैं खुद करता हूं। आई डू इट ऑन माई ओन, या आई डू इट माई सेल्फ, आई कलर माई हेयर माई सेल्फ, या बोल सकते हैं आई कलर माई हेयर ऑन माई ओन, ठीक है ना। ही के साथ अगर हम करेंगे तो डज ही गेट हिज हेयर कलर्ड, तो यस ही गेट्स हिज हेयर कलर्ड, वो नहीं करवाता है तो ही डज नॉट गेट हिज हेयर कलर्ड, वो खुद करता है। तो ही कलर्स हिज हेयर ऑन हिज ऑन, या ही कलर्स हिज हेयर हिमसेल्फ, ऐसे बोलते हैं। यानी वो हमारा कंप्लीट हो गया, आई गेट इट डन कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है पास्ट के लिए फॉर्मूला, आई गॉट इट डन, ठीक है ना। अब पास्ट की बात होगी। हाँ, यहां पे अगर हमको पूछना है किसी से, पहले तो नॉर्मल सेंटेंस हम बोलते हैं कि मैंने अपना कपड़ा प्रेस करवा लिया है। तो कैसे बोलेंगे, आई, पता ये तो लगेगा चूंकि सब्जेक्ट आई है। गॉट इसलिए लगेगा क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, मैंने करवा लिया अपना काम। तो आई गॉट क्या, कपड़ा प्रेस करवाया है, कपड़ा आयरन करवाया है। तो आई गॉट माई, इट की जगह में क्या लिखेंगे, माई क्लॉथ्स। और डन का मतलब तो आपको पता ही है, एक्शन थर्ड, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। आई गॉट इट डन मतलब आई गॉट माई क्लॉथ्स आयरन्ड बोलते हैं, IRONED, आई गॉट माई क्लॉथ्स आयरन्ड। और गेट अगर लग गया, गेट की बात होगी तो एक्शन थर्ड ही आएगा, है ना। आई गॉट माई क्लॉथ्स आयरन्ड। ही की बात अगर बोलेंगे तो ही गॉट हिज क्लॉथ्स आयरन्ड। सवाल अगर हमको करना है कि क्या सर आप अपने कुछ भी, कोई भी एक्शन आप ले सकते हो जो काम हम लोग दूसरों से करवाते हैं, तो सवाल इसमें कैसे करेंगे, डिड यू गेट इट डन, है ना। अब आपको पता ही है कि डिड में रूल हमेशा एक ही जैसा होता है सबके साथ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो डिड यू गेट योर क्लॉथ्स आयरन्ड, क्या आपने अपना कपड़ा प्रेस करवाया। तो कैसे बोलेंगे, अगर फॉर्मूला के अंदाज में बोलेंगे तो यस आई गॉट इट डन, आई डिड नॉट गेट इट डन, मैंने खुद किया तो आई डिड इट माई सेल्फ, या बोल सकते हैं आई डिड इट ऑन माई ऑन, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला के तौर पर हम बोलते हैं। और इसको हम डायरेक्ट इसको यूज करें अगर, तो नॉर्मली
मैं दोनों के साथ आपको बोल के दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। डिड यू गेट योर क्लॉथ्स आयरन्ड? क्या आपने अपना कपड़ा आयरन करवा लिया? यस आई गॉट माई क्लॉथ्स आयरन्ड। नहीं करवाया, आई डिड नॉट गेट माई क्लॉथ्स आयरन्ड। ठीक है, मैंने खुद किया, आई आयरन्ड माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। डिड ही गेट हिज क्लॉथ्स आयरन्ड? यस ही गॉट हिज क्लॉथ्स आयरन्ड। नहीं करवाया, he did not get his clothes ironed। उसने खुद किया तो he did it on his own, यानी he ironed his clothes on his own या he ironed his clothes himself, ऐसे करके। क्लियर है? अब इस कन्वर्सेशन को आप चाहो तो और आगे ले जाओ, चाहे वो जो पिछला वीडियो में मैंने जो बात किया था गेट इट डन, या इस पे, तो इसको और लंबा आप कर सकते हो, है ना। अगर आपकी हैबिट है कि नहीं आप दूसरे से ही ये काम करवाते हो, तो सर पहला वाला काम लोग WH के साथ पहले उसको जोड़ते हैं। डू यू गेट योर क्लॉथ्स आयरन? यस आई गेट माई क्लॉथ्स आयरन। आई डोंट गेट माई क्लॉथ्स आयरन। अच्छा, मैं खुद करता हूँ, आई आयरन माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। ठीक है ना। अगर बोला कि मैं करवाता हूँ, तो आप यहाँ पे सवाल आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ करवाते हो सर? वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ्स आयरन? इसको WH के साथ आप ट्राई कीजिए जोड़ने का। वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स आयरन? ठीक है ना, कब करवाते हो, कहाँ करवाते हो, किससे करवाते हो, इसको लंबा जोड़ते जाइए। वेयर डू यू, व्हेन डू यू, हाउ डू यू, बाय होम डू यू गेट योर क्लॉथ्स आयरन, ऐसे करके इसको बढ़ाना है। यानी गेट का अगर आप इस्तेमाल सीख रहे हैं, तो इसको सबके साथ जितना पॉसिबल हो, जितना सुटेबल हो, जो बोलता है, जो यूज का है, जो प्रैक्टिकल अंदाज में बात होती है, वहां पे इसको हर जगह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसको यूज करके देखेंगे, है ना। क्या सर आपने अपना बाइक रिपेयर करवा लिया, तो डिड यू गेट, ऐसे ही सवाल होगा ना, डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड? हाँ मैंने करवा लिया। यस आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड। नहीं करवाया, आई डिड नॉट गेट माई बाइक रिपेयर्ड। खुद किया तो बोल दीजिए आई रिपेयर्ड। अब खुद मैकेनिक है, खुद हम जानते हैं काम, तो आई रिपेयर्ड माई बाइक ऑन माई ऑन, ऐसे बोल सकते हैं। ही की बात करेंगे तो डिड ही गेट हिज बाइक रिपेयर्ड? यस ही गॉट हिज बाइक रिपेयर्ड। ही डिड नॉट गेट हिज बाइक रिपेयर्ड। वो खुद किया, ही रिपेयर्ड हिज बाइक ऑन हिज ऑन। खुद वो मैकेनिक है, खुद कर लिया। ठीक है। और अगर हम दूसरे से करवाते हैं, तो कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाइए ना आप। कहाँ करवाया, कब करवाया, किससे करवाया, है ना। वेयर डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड, है ना। व्हेन डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड, किससे करवाया। बाय होम, कौन मैकेनिक था, बहुत सारे हैं, किसके पास, है ना। बाय होम डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड। यहां पे देखिए डिड भी आ रहा है हमको, हम बताए थे ना आपको कि डिड अगर आएगा तो एक्शन 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड ही आएगा, क्योंकि गेट का क्लास है। गेट जब लगता है तो एक्शन थर्ड ही होता है। वेयर डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड? वेयर डिड ही गेट हिज बाइक रिपेयर्ड, ऐसे। किससे? बाय होम डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड, या बाय होम डिड ही गेट हिज बाइक रिपेयर्ड, ऐसे करके। तो ये क्लियर है, आई गॉट इट डन। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। मैंने 2 को क्लियर करवाया, आई गेट इट डन और आई गॉट इट डन। अब मैं समझता हूं कि अगर मैं दूसरा फॉर्मूला दूंगा फ्यूचर के लिए, तो आप खुद कर लोगे। आई विल गेट इट डन, है ना। मैं पेंट करवाऊंगा अपना स्कूटर, मैं पेंट करवाऊंगा, कैसे बोलूंगा? सिंपल सा, 2 किए ना भाई, आई गेट इट डन और आई गॉट इट डन। 1-2 और करते करते बिल्कुल एकदम आपके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अपना बाइक रिपेयर करवाऊंगा, या स्कूटर पॉलिश करवाऊंगा, या पेंट करवाऊंगा, ठीक है ना। आई विल गेट माई स्कूटर पेंटेड। देख लीजिए, आई तो होगा, सब्जेक्ट है, आई विल लगेगा चूंकि फ्यूचर है, गेट इसलिए लग रहा है चूंकि काम हम दूसरे से करवा रहे हैं। इट की जगह में क्या लिखेंगे? स्कूटर है, बाइक है, कुछ भी है। डन का मतलब जो एक्शन आपको लेना है, जो भी काम आपको करवाना है, वो यहां पे डाल दीजिए। आई विल गेट माई स्कूटर पेंटेड। नहीं करवाऊंगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। पहले यू के साथ करते हैं, फिर हम लोग ही के साथ करके देखेंगे, ठीक है ना। आई विल गेट माई स्कूटर पेंटेड। आई विल गेट माई स्कूटर पेंटेड। नहीं करवाऊंगा तो बस केवल नॉट जोड़ देना है। आई विल नॉट बोलिए, या तो आई वोंट बोलिए।
आई वोंट गेट माई स्कूटर पेंटेड, मैं खुद करूंगा, आई विल पेंट माई स्कूटर ऑन माई ऑन, या तो आई विल पेंट माई स्कूटर माई सेल्फ, ऐसे करके, ठीक है ना। ही के साथ अगर हम करेंगे तो विल ही, पहले पॉजिटिव बोलते हैं, ही विल गेट हिज स्कूटर पेंटेड, ना के लिए ही विल नॉट गेट हिज स्कूटर पेंटेड, वो नहीं करवाएगा, खुद करेगा, तो ही विल पेंट हिज स्कूटर ऑन हिज ऑन, या ही विल पेंट हिज स्कूटर हिमसेल्फ, आई विल पेंट माई स्कूटर माई सेल्फ, ऐसे करके, ठीक है ना। अब एक बार फिर से इसको देखते हैं, क्योंकि अब इसको नॉर्मल सवाल से लेकर के हम इसको WH की तरफ लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। क्या सर आप अपना स्कूटर पेंट करवाओगे? विल यू गेट योर स्कूटर पेंटेड? ध्यान से सुनिएगा, एकदम मैं सारा बोल के दिखाता हूं। विल यू गेट योर स्कूटर पेंटेड? हाँ मैं करवाऊंगा। यस आई विल गेट माई स्कूटर पेंटेड। नहीं करवाऊंगा, आई विल नॉट गेट माई स्कूटर पेंटेड, है ना। तो कन्वर्सेशन खत्म हो गया। लेकिन अगर कन्वर्सेशन को हमको लंबा करना है, मैं बोलूंगा कि हाँ मैं करवाऊंगा अपने स्कूटर को पेंट, आई विल गेट माई स्कूटर पेंटेड, तो आपको पूछना चाहिए कहाँ करवाओगे सर, कब करवाओगे सर, किससे करवाओगे सर। वेन विल यू गेट योर स्कूटर पेंटेड, वेयर विल यू गेट योर स्कूटर पेंटेड, है ना। बाय होम, किसके द्वारा, विल यू गेट योर स्कूटर पेंटेड, ऐसे करके। ही की बात होगी तो विल ही गेट हिज स्कूटर पेंटेड? यस ही विल गेट हिज स्कूटर पेंटेड, है ना। तो कहाँ करवाएगा? वेयर विल ही गेट हिज स्कूटर पेंटेड, है ना, किससे करवाएगा। बाय होम विल ही गेट हिज स्कूटर पेंटेड, कब करवाएगा। वेन विल ही गेट हिज स्कूटर पेंटेड, ऐसे करके काम करना है। अगर वो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा तो कन्वर्सेशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमको कन्वर्सेशन को आगे ले जाना है ना, तो हमको हाँ बोलना पड़ेगा। हमको तो बहाना चाहिए कन्वर्सेशन को लंबा चौड़ा करने का, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है, यानी आई गेट इट डन, आई गॉट इट डन और आई विल गेट इट डन, हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए मैं और भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाला हूं, जिसपे आपको खुद ट्राई करना है। हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो मैं करके दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे आई एम गेटिंग इट डन, आई एम गेटिंग इट डन। गेट बहुत छोटा सा वर्ड है, GET गेट। लोग बोल देते थे गेट मतलब पाना होता है, नहीं। गेट अगर हम सीख जाते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है। गेट का और भी क्लास है, मैं भी आप आगे के वीडियोज में आपको दूंगा गेट का क्लास। देखिएगा कि इसका कितना यूज होता है। जैसे हैव हो गया, बी हो गया, उसी तरह से गेट है, वुड है, बहुत सारा ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसका मल्टी यूज है। अगर ये दो चार चीज बढ़िया से पकड़ लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है इंग्लिश में, बड़े आराम से इंग्लिश बोलेगा, ठीक है ना। चाहे रिटेन हो चाहे स्पोकन हो, आराम से चलेगा आपका गाड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आई एम गेटिंग इट डन, मैं समझता हूं आप खुद से इसको कर सकते हो, है ना। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रहा हूं, ठीक है। कैसे बोलूंगा? आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स, इट की जगह माई डॉक्यूमेंट्स आएगा। काम मैं क्या करा रहा हूं? अपने डॉक्यूमेंट्स को मैं अपने सीनियर से वेरीफाई करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, वेरीफाई एक एक्शन वर्ड है, इसको थर्ड कर दीजिए, चूंकि गेट है तो ये थर्ड ही लेगा ना। आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। आई एम नॉट गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवा रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद से वेरीफाई कर रहा हूं। आई एम वेरीफाइंग माई डॉक्यूमेंट्स माई सेल्फ, या आई एम वेरीफाइंग माई डॉक्यूमेंट्स ऑन माई ओन, ऐसे करके, ठीक है ना। ही की बात अगर करेंगे तो ही इज, ही रहेगा तो यहां पे तो इज होगा ना। ही इज गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। नहीं करवा रहा तो ही इज नॉट गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, वो खुद कर रहा है। ही इज वेरीफाइंग हिज डॉक्यूमेंट्स ऑन हिज ओन, ठीक है। लेकिन अगर कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है तो आप इसको हाँ बोलिए और बढ़ाइए। आर यू गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड? यस आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। किससे करवा रहे हो? बाय होम आर यू गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, है ना।
ही पे भी करेंगे तो इज ही गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, यस ही इज गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। तो किससे करवा रहा है, बाय होम इज ही गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, कहां करवा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे करके इसको बढ़ाना है, आगे बढ़े, चलिए। बहुत सारा है इसमें। आई वॉज गेटिंग इट डन, ठीक है ना। मैं तो केवल आई यू और ही की बात करता हूं, आप और भी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर सकते हो। मैं समझता हूं सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर सकते हो, चाहे प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, आप पूछ रहे हो, फोन किया मेरे को कि सर कहाँ हो, बोला सर मैं आ रहा हूं, तो इतना लेट हो रहे हो, बोला मैं कुछ काम करवा रहा हूं। क्या काम करवा रहे हो सर, बोला मैं अपने बाइक को रिपेयर करवा रहा हूं, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स को फोटो स्टेट करवा रहा हूं, है ना। आर यू, सवाल कैसे बोल करेंगे, यू के साथ है तो आर यू, ही के साथ होगा तो इज ही करके होगा। पहले तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेटेड, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटो स्टेट करवा रहा हूं, या तो आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स्ड, या आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड, ऐसे करके। ना बोलना है तो आई एम नॉट गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेटेड, ठीक है ना। सवाल करना है तो वेरी सिंपल, आर यू करके बोलिए, आर यू गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड, यस आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड, है ना। तो कहाँ करवा रहे हो सर, किस दुकान पे हो बताओ ना मुझे। वेयर आर यू गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड। ही पे बात करेंगे तो इज ही गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेटेड, यस ही इज गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेटेड, नो तो ही इज नॉट गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेटेड। अगर हाँ है तो पूछिए कहाँ करवा रहे हो, वेयर इज ही गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेटेड, ऐसे करके इसको बढ़ाते जाइए आप जितना बढ़ा सकते हैं। शुड पे अगर हम बात करते हैं, सलाह भी आप दे सकते हैं, यू शुड गेट इट डन, सलाह भी तो हम लोग देते हैं ना, यू शुड गेट इट डन, आपको यह काम करवाना चाहिए, ठीक है ना। बाल बढ़ गया, यू शुड गेट योर हेयर कट, यहां पे ज्यादा सवाल नहीं करते हैं, ठीक है। You should get your hair cut, you should get your hair colored, you should get your shoes polished, you should get your clothes washed, you should get your shoes polished, you should get your bike repaired, you should get your home painted, you should get your home whitewashed, ऐसे करके you should, he should, they should, ऐसे करके आप सलाह यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल सलाह ही दीजिए। सवाल करना चाहे तो होता है, कभी कभी सवाल भी होता है यहाँ पे। और देखिए, जैसे इसको और यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे, एक ऑर्डर, गेट इट डन, ऑर्डर भी तो दे देते हैं ना हम लोग, इस काम को करवाओ, गेट द रूम क्लीन्ड, हमको बोलना है रूम साफ करवाओ, गेट द रूम क्लीन्ड, गेट द होम पेंटेड, गेट द होम व्हाइट वॉश्ड, है ना। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, उसको भाई बोल देते हैं ना, पिटवा दो उसको, गेट हिम बिटेन, गेट हिम किडनैप्ड, गेट हिम किल्ड, ऐसे करके बोल देते हैं, करवा दो ऐसे काम, ऑर्डर दे देते हैं। गेट हिम अरेस्टेड, गेट हिम अवार्डेड, है ना, गेट हिम कुछ भी, कोई भी एक्शन लगा दीजिए जो सुटेबल हो, जो यूज में आता है ना। गेट योर कॉपी चेक्ड, अपना कॉपी चेक करवा लो। गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करवा लो, है ना। जितना सारा वर्ड है ये ऑर्डर के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। गेट योर नेम इनरोल्ड, अपना नाम इनरोल करवा लो। अब इसको और जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, आई कैन गेट इट डन, आई कैन गेट इट डन, मैं काम को करवा सकता हूं। आई कैन गेट यू किडनैप्ड, ही कैन गेट यू अरेस्टेड, है ना। सवाल पूछना है तो पूछिए ना, कैन यू गेट मी बिटेन,
कैन यू गेट मी अरेस्टेड, है ना, कैन ही गेट हिम अरेस्टेड, कैन ही गेट हिम बिटेन, कैन यू गेट मी इनरोल्ड हियर, क्या आप मेरा इनरोलमेंट यहां करवा सकते हो, कैन ही गेट हिम इनरोल्ड हियर, ऐसे करके कैन पे कर सकते हैं। शुड पे हो गया, ये ऑर्डर के लिए होगा, शुड पे होगा, फिर पावर पे हो गया। और अगर आप चाहें तो इसको वांट टू के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैं करवाना चाहता हूं सर, मैं अपना बिल्डिंग बनवाना चाहता हूं, आई गेट माई, या अपना घर, आई गेट माई होम बिल्ट, है ना, मैं अपने घर को डेकोरेट करवाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट माई होम डेकोरेटेड, है ना। सवाल कर लीजिए यहाँ पे, है ना, जैसे मिस्त्री लोग हैं जो करता है ना, व्हाइट वॉश करता है, पेंट करता है, वो लोग पूछता है ना कि सर आप चाहते हैं अपना घर को व्हाइट वॉश करवाना, हम लोग फ्री हैं, बोले तो हम लोग कर देते हैं आपका काम, ठीक है ना। तो डू यू वांट टू गेट योर होम व्हाइट वॉश्ड, डू यू वांट टू गेट योर होम पेंटेड, डज ही वांट हिज होम डेकोरेटेड, ऐसे करके। तो यस ही वांट्स हिज होम डेकोरेटेड, he does not want his home, he does not want to get his home decorated, ऐसे करके, ठीक है। want to पे कर सकते हो, क्यों नहीं चाहते हो, why don't you want to get your home decorated, why doesn't he want to get his home whitewashed, ऐसे करके बोल दीजिए। तो want to के साथ भी क्लियर हो गया। अब जहां पे भी आप इसको यूज करना चाहो कर सकते हो। मैंने बोला ना कि एक अगर बहाना मिल गया तो उसको हर डायरेक्शन में जितना पॉसिबल हो यूज करिए, है ना, बोलने में आराम होगा आपका। मैं वांट टू हो गया, ट्राई टू, कैन, शुड हो गया, है ना। मुझे करवाना पड़ता है, प्रत्येक साल मुझे ये काम करवाना पड़ता है। एवरी ईयर आई हैव टू गेट माई होम पेंटेड, है ना, एवरी ईयर आई हैव टू गेट माई होम व्हाइट वॉश्ड, ऐसे करके सवाल करिए। अब तो आपको सारा फॉर्मूला पता है। सवाल मैं कैसे करता हूँ, पहले पॉजिटिव बोलता हूँ, फिर नेगेटिव बोलता हूँ, फिर इंट्रोगेटिव बोलता हूँ, फिर जितना पॉसिबल हो, जहां तक ये सूटेबल है, सबके साथ यूज करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एवरी ईयर मुझे करवाना पड़ता है। सवाल आप करोगे, डू यू हैव टू गेट योर हाउस व्हाइट वॉश्ड एवरी ईयर, बोला यस आई हैव टू। वाई सर, वाई पे करिए। इस तरह से ही पे पहले पॉजिटिव करिए, नेगेटिव करिए, इंट्रोगेटिव करिए, WH के साथ जोड़िए, है ना। आप देखिए यूज टू के साथ भी आप करवा सकते हो। पहले एक साहब है मेरे बगल में, तो पहले क्या करते थे कि अपने घर को वो पेंट करवाया करते थे। अब वो रिटायर हो गए, वो खुद करते हैं पेंट, या खुद उसको व्हाइट वॉश करते हैं। तो बोल दीजिए ना कि ही यूज टू तो आपने पढ़ा ना, ही यूज टू गेट हिज हाउस व्हाइट वॉश्ड बट नो लॉन्गर, नाउ गोन आर द डेज। अब वो खुद करते हैं ना, नाउ ही व्हाइट वॉशेस या नाउ ही पेंट्स हिज होम ऑन हिज ऑन। सवाल कैसे करिएगा कि सर पहले क्या वो दूसरों से करवाते थे, डिड ही यूज टू गेट हिज होम व्हाइट वॉश्ड, यस ही यूज टू गेट हिज होम व्हाइट वॉश्ड बट नो लॉन्गर, ना गोन आर द डेज। अब चले गए वो दिन, पैसा नहीं उनके पास ज्यादा, रिटायर हो गए, बैठे रहते हैं। तो नाउ ही पेंट्स या नाउ ही व्हाइट वॉशेस हिज होम ऑन हिज ऑन, ऐसे करके बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो क्लियर हो गया। हमको लगता है कि गेट में अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्या, यानी एक अगर आपको मिल जाता है तो उस पर एकदम धड़ल्ले से काम करना है। मैं तो बस इतना ही बोल के एक दो फॉर्मूला देके निकल सकता था, लेकिन नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, है ना, 2-3 फॉर्मूला डील करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सर करते हैं, कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव, कैसे इंट्रोगेटिव, नॉर्मल, फिर WH के साथ कैसे यूज करते हैं, और कहाँ कहाँ मैं इसको दौड़ाया भी, है ना। इस तरह से जितना भी हो सके, जहां तक हो सके, दूर दूर तक इसको ट्राई करना है यूज करने का, ताकि बोलने वाला आपको जो है कुछ भी बोल सकता है सामने। जब आप मार्केट में या रोड में कहीं भी किसी से मिलेंगे ना, तो ओवरऑल बातें होंगी, और केवल इसकी बातें नहीं होंगी। जितने सारे क्लासेज आपने देखा है, सारे क्लास का बात होगा, कौन सा सिचुएशन होगा, कौन सा सेंटेंस बोलेगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, पावर होगा, सलाह होगा, हैव टू होगा, यूज टू होगा, बी होगा, गेट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये कुछ मालूम नहीं है।
तो इसीलिए मेरा जोर रहता है कि हर क्लास को किसी न किसी बहाने एक बार नया क्लास जब हम दें तो उसको प्रैक्टिस करें। और अभी और भी हम लोग क्लास देखेंगे, आप देखिएगा कि वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपका हो जाए। मैं बताया था ना कि मैं जो आपको टास्क देता हूँ, जो करने बोलता हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरा मिशन, मेरा प्लान एक अंदर से यही होता है कि पूरा का पूरा आपको मैं यहीं से कंप्लीट करवा के भेजूं, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नाइस मीटिंग यू।